सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में अपन ये क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में आया था। मतलब आया, हाँ अभी आया था रिसेंटली 2026 के एग्ज़ाम में, जिसको कि मतलब लोग जेई एडवांस से कंपेयर कर रहे हैं। और मतलब ये टफेस्ट माना जा रहा है, मतलब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल चल रहा है ये क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के उन्हें पता होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन ठीक है। मतलब मैं पहले बता दूं, मैं तो अभी 11th का स्टूडेंट हूँ। तो मेरी 11th वेस्टेड वाला स्टूडेंट हूँ। तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था। तो फिर मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी जगह दिखा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने कर दिया। मतलब इसको ये वही उसी जैसा हाल हो रहा था, मतलब जो जेई एडवांस का 2016 वाला जैसे रील्स बनी है ना उसकी, तो वैसा ही कुछ। बट यार ये वैसा नहीं है। मतलब ये मुझे तो इजी लगा। बट जो क्लास 10th के बच्चे हैं और जो पेपर में बैठ के जिन्होंने पहली बार देखा होगा, उनके लिए ये मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है। मतलब इसका ये लुक बहुत ही खतरनाक है। मतलब देख रहे हो, पता नहीं क्या टेंजेंट है और दो सर्कल लगा दिए ना। दिखने में तो एकदम खतरनाक है, बट जिसने एक बार करना स्टार्ट किया होगा और लैंग्वेज पढ़ के गिवन लिखा होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप गया होगा, तो उसका ब्रेक हो गया होगा क्वेश्चन और बन भी गया होगा। बट जो देखते ही डर गया होगा, वो तो फिर कुछ नहीं भाई। तो चलो बस इसी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फिगर है, ऐसा कुछ ऐसा ही है, सेम फिगर गिवन था क्वेश्चन में। और फिर मैंने ये लैंग्वेज भी लिख दी है। तो लैंग्वेज से ही स्टार्ट करते हैं। इसके ये एक दो तीन चार चार पॉइंट थे। इनमें से भाई ये वाला तो बहुत इजी था। अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर TP and TQ are tangent to a circle with center M touching another circle with center N। ये TP और ये TQ टेंजेंट है। ये M इस सर्कल का सेंटर है और ये N इस सर्कल का सेंटर है। भाई एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है, स्टैंड स्टैंड कुछ है नहीं, ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, TP TQ और कहाँ पे थे, एंड एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। A एंड B ये इट इज़ गिवन दैट MQ इज़ 13। MQ अपने को 13 गिवन है। बस इसमें भाई यही है, जो गिवन है उसको लिख लो भाई, MQ 13। भाई मैं कैसे लिखूँ, एक सेकंड। MQ अपन को 13 गिवन है, ठीक है। और NB 8 है। मैं फिगर में नहीं लिख रहा हूँ वरना फिर कुछ कुछ हो जाएगी, तो ऐसे ही समझ लेंगे। मतलब अगर आप लोग इसको कॉपी में कर रहे हैं तो मतलब पता ही होगा, आपके टीचर ने सिखाया होगा कि पहले गिवन लिखो, फिर टू प्रूफ लिखो, फिर करो वो सब, तभी उसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर में आया होगा। तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। अपन को क्या क्या गिवन है, एक बार डाटा उतार लेते हैं। एम क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर, NB बराबर 8 होगा, 8 सेंटीमीटर, 8 है ये। और क्या है, और BQ बराबर 35 सेंटीमीटर, और TP बराबर 80 सेंटीमीटर। TP 80 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो भाई, एक ये वाला पॉइंट तो इसका मतलब एकदम फालतू का था। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा, मतलब अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे, तो वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो ये आप लिख सकते थे और इसका रीजन भी लिख देते ब्रैकेट में। तो TP अपने को गिवन है, TP 80 है। TP 80 है तो TQ भी 80 होगा। TQ 80 होगा जिसमें से कि ये 35 है। अपने को क्या चाहिए, TB। ये रहा TB। तो ये पूरा 80 है, ये 35 है। 80 में से 35 घटा दो, कितना आ जाएगा। 80 में से 35 गया, 5 की 5। अरे यार कितना आएगा, 4, 45। हाँ सही तो है बे, ये 45। 10, 40, 7, 80, हाँ सही है। देख रहे हो भाई, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा। तो ये 45 आ गया बस। तो भाई ये तो मतलब एक, मतलब कोई क्वेश्चन पढ़ता सीधा इसकी लेंथ देखता और ये पॉइंट तो सीधा ही हो जाता। 45 सेंटीमीटर आ गई। अब अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट निकाल लें क्या। फोर्थ पॉइंट में क्या चाहिए अपने को, लेंथ ऑफ एम एन की लेंथ चाहिए।
एम और एन। अब देखो एम एन की लाइन चाहिए ना, तो ये देखो क्यू बी, और ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे कुछ नाम नहीं रखा है, बट ये क्वेश्चन में ही ड्रॉ करके दिया था, ये यहीं से है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाली थी इस वाली साइड पे। तो ये मतलब रेक्टेंगल है, ये दिख रहा है ना, ये वाला फिगर, ये क्यू बी एन, और ये वाला यहाँ पे मैंने कुछ मार्क नहीं किया है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मान लो, पैरेललोग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब रेक्टेंगल मान लो भाई, पैरेललोग्राम कैसे, रेक्टेंगल मान लो इसको, क्योंकि इसके ये देखो मतलब इस पैरेललोग्राम मान लो भाई, क्योंकि इसके को इंटीरियर का सम 180 हो रहा है ना, ये वाला 90, ये वाला 90, तो ये को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180, तो फिर ये पैरेलल हो जाएंगी। तो ये पैरेललोग्राम हो गया है, मतलब या फिर कुछ भी, तो ये 35, तो ये भी 35, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी 35, ये 35। और हाँ, यहाँ पे देखो अपने को एन भी गिवन था, एन भी था 8, एन भी 8 था, तो ये एन भी, और ये इतना, ये भी 8 होगा। मतलब यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड, ओ लिख दिया है ये मैंने, ये देखो एन बी ओ क्यू बराबर होंगे, और एन बी अपने को 8 गिवन है, और तो फिर ओ क्यू भी 8 हो जाएगा, ओ क्यू 8 हो जाएगा, तो एम ओ कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए 5, तो एम ओ हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो अब एक ट्रायंगल बनेगा, इन ट्रायंगल एम ओ एन, इन ट्रायंगल एम ओ एन बनना है ना, एम ओ एन, हमें पता है एम ओ, यहाँ पे अरे वो लग रहा है ना, ये भी एंगल 90 होगा, वो पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला 35 देखो, ये भी 35 हो जाएगी, और ये अपने को पता ही है कितना हो जाएगा, 5, ये 35, ये 5, तो ये आप निकाल सकते हैं इजीली पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 5 का 25 प्लस 35 का 4 3 या 12 टू 5, एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट 1250, 1250, मतलब हाँ अंडर रूट ये आ गई अपनी क्या, लेंथ ऑफ एम एन, ये आ गई, इसको आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ 35.35 ऐसा कुछ आ रहा था, मैंने देखा था कैलकुलेटर्स करके, तो दोनों वे में आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया लेंथ ऑफ एम एन, लेंथ ऑफ एम एन अंडर रूट 1250, तो ठीक है, 2 पॉइंट तो होगा इसके इजीली। यहाँ पे मतलब इसका रीज़न लिखना पड़ेगा भाई, अब मैं थोड़ा भूल रहा हूँ 10th की जो चीज़ें रहती हैं लिखने वाली, थ्योरी पार्ट, ये को इंटीरियर, ये सब, ये फिगर पैरेललोग्राम बनना है या फिर रेक्टेंगल, वैसे दोनों में प्रॉपर्टी तो सेम ही होती हैं, चलो छोड़ो। तो 2 पॉइंट तो हो गए, मतलब मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब मैं प्रॉपर नहीं कर पाऊँगा, मतलब कर तो दूँ, मतलब छोड़ो। तो 2 पॉइंट हो गए। अब और वही लोग देखें, मतलब 10th वाले ही, और कोई ना देखे इसको, और 9th वाले देख लें। हाँ, अब साइड में कहाँ, यहीं पे बताता हूँ, रुको। नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर एम क्यू बी एन, एम क्यू बी एन, सबसे पहले एम क्यू बी एन को ढूंढते हैं, कहाँ पे, एम क्यू बी एन, एम क्यू बी एन भाई अलग से बना दूँ क्या, एक सेकंड में बना रहा हूँ, एम क्यू बी एन, एम क्यू बी एन, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये है एम क्यू बी एन, ऐसा कुछ है, ठीक है भाई, ये देख लो ना, मतलब ये देखो फिर से वही चीज़, को इंटीरियर एंगल का सम 180, तो फिर क्या है, ये वाली पैरेलल टू ये वाली पैरेलल टू ये वाली, तो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें एक पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर मतलब पैरेलल ना हो, तो ऐसा क्या होता है भाई, ट्रेपेजियम होता है, और क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, और वो देखने से भी भाई डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि वो ट्रेपेजियम लग रहा है, बट डायरेक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको बाकायदा मतलब प्रॉपर रीज़न लिख के आना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो ये ट्रेपेजियम है, इसका आप लिख सकते हैं कि इसकी एक साइड पैरेलल है और एक साइड नॉन पैरेलल है, तो ये हो गया अपना ये वाला भी पार्ट, ठीक है, मतलब इसका जस्टिफिकेशन भाई अच्छे से लिख के आना,
जो भी रीज़न वीज़न है, क्योंकि वही चेक करेगा एग्जामिनर 10th में खासकर। इसका ट्रेपेजियम था, TRA। ठीक है, अब ये पार्ट बचा है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ये सही भी था, मतलब ये ठीक था। ये क्या था इसमें? इसमें MN, अच्छा बताना है कि MN PA के पैरेलल है कि नहीं है। MN और PA कहाँ पर है? ये रही देखो, MN PA, तो ये आपस में पैरेलल है कि नहीं है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। MN सबसे पहले तो ये यहाँ से टेंजेंट पे ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर होगा भाई, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो फिर से देखो, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, को इंटीरियर एंगल का सम 180, 180, तो फिर ये तो पैरेलल हो गया ना, MP पैरेलल टू AN, मतलब ये साइड पैरेलल हो गई है, बट हमें ये वाली नहीं चाहिए, हमें ये वाली चाहिए, ये PA पैरेलल टू MN। तो ये कैसे भाई प्रूव करेंगे? मतलब प्रूव का भाई, वो पैरेलल है ही नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। देखो तो अपन लोग लिखेंगे, अरे कैसे करना है इसको, इसमें एक सेकंड। MN पैरेलल टू PA, MN और PA को पैरेलल होना है ना, तो या तो इन ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए था, ठीक है ना। ये तो 90 गिवन है, बट अपने को ये वाला 90, मतलब गिवन नहीं है तो ऐसे थोड़ी मान सकते हैं 90 है। ये वाला एंगल भी नहीं गिवन है और ये वाला एंगल भी नहीं पता है, तो भाई हम इसको पैरेलल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये दोनों एंगल पता है, और ये एंगल 90 हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये वाला एंगल 90 हो गया तो फिर इसको भी 90 होना पड़ेगा, इसको 90, समझ रहे हो ना, ये वाला 90, और फिर ये 90 90 180, भाई दो ही एंगल का सम 180 हो गया, फिर ये वाला कहाँ पे जाएगा, समझ रहे हो ना, यही दोनों 180 हो जाएंगे, तो ये वाला तो 90 हो नहीं सकता। और इसमें भी शायद सेम लॉजिक लग जाएगा कि अगर ये वाला 90 होगा तो फिर ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये 90 होगा ही नहीं भाई, कितना छोटा एंगल 90 कहाँ से हो जाएगा। बट फिर भी ये 90 होगा नहीं, क्योंकि फिर से दो एंगल का सम 180 हो जाएगा, फिर तीसरा कहाँ पे आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, समझ रहे हो ना। तो यही इसका जो मैंने बोला है, इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि हवाबाजी में बस मुझे पता है तो ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं तो थोड़ी लिखूंगा भाई, मैं तो ऐसे ही आ गया डिस्कस करने में, तो स्क्रॉल कर रहा था, रील देख रहा था। तो इसका भाई क्या है, इज MN पैरेलल टू, नो 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 नो, पैरेलल नहीं है, और जस्टिफाई फिर आप कर देना अपने हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में। ये एंगल 90 हो नहीं सकता, ये वाला भी एंगल 90 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो फिर इस ट्रायंगल के भाई तीन एंगल का सम 180 नहीं हो रहा, दो ही एंगल का सम 180 हो रहा है, तो ये भी 90 नहीं हो सकता, ये भी 90 नहीं हो सकता, तो हैंस देयरफॉर ये दोनों पैरेलल भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो बस मैंने जैसा जो कुछ मुझे अपनी 10th की याददाश्त थी, मैंने उसको लगा के ये किया है, और बस मतलब ठीक था, मतलब सही था। जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठ के हैं उन्हें तो भाई टफ लगेगा ही, वो प्रेशर अलग रहता है, मैंने भी दिए थे 2025 में 10th के बोर्ड। तो बस आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, 1-2% कुछ तो आ गया होगा भाई। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो पता नहीं मैं कब डालूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और अभी तो आपके में साइंस का भी एग्ज़ाम है, देखता हूँ मैं अगला वीडियो साइंस के लिए डालता हूँ कि नहीं। मेरे पास पिछले साल के पेपर भी पड़े हैं, और थोड़ी बहुत टिप्स दे दूँगा भाई, मैं भी, सब तो देते ही रहते हैं, मेरी भी टिप्स दे देना। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।